हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या शुक्ला एंड वेलकम टू टारगेट विथ अंकिता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भूगोल का लेसन प्लान बनाना सीखेंगे, जिसका प्रकरण होगा आकाशीय पिंड। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने और भी टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ योजना का निर्माण करते समय सबसे पहले आपको पाठ योजना संख्या लिखना होगा। उसके बाद में छात्राध्यापिका का नाम लिखना होगा। उसके बाद संस्थान का नाम लिखना होगा और उसके बाद में विद्यालय का नाम लिखना होगा। यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा जिस विद्यालय में आप टीचिंग के लिए जाएंगे। इसके बाद में आपको कक्षा लिखना होगा। उसके बाद आपको दिनांक लिखना होगा। उसके बाद आपको विषय लिखना होगा। इसके बाद में आपको कलांश लिखना होगा। इसके बाद आपको समयावधि 30 मिनट लिखनी होगी। इसके बाद में आपको हेडिंग डालना होगा प्रकरण, जिसमें आपको लिखना होगा आकाशीय पिंड। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे शिक्षण उद्देश्य एक तरफ और दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में नंबर 1 रहेगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें सबसे पहला लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरी हेडिंग डालेंगे अवबोध। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड की व्याख्या कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड को समझ सकेंगे। इसके बाद में तीसरी हेडिंग डालेंगे ज्ञानोपयोग। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद में नंबर 4 हेडिंग डालेंगे कौशल और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड से संबंधित चित्र बना सकेंगे। इसके बाद नंबर 5 हेडिंग डालेंगे अभिरुचि और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि लेंगे। नंबर 6 हेडिंग डालेंगे अभिवृत्ति और इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। नंबर 2 लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें लिखेंगे लपेट फल, श्यामपट्ट, चॉक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान और इसमें लिखेंगे छात्र आकाशीय पिंड की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और इसमें एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रिया। इसमें नंबर 1 लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में रात्रि के समय आकाश में देखने पर क्या दिखाई देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे तारे। नंबर 2 लिखेंगे तारों के अतिरिक्त और कौन सा बड़ा पिंड आकाश में दिखाई देता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे चंद्रमा। नंबर 3 लिखेंगे चंद्रमा की स्थिति कैसी है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे परिवर्तनशील। नंबर 4 लिखेंगे चंद्रमा की स्थिति परिवर्तनशील कहाँ होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे आकाश में। इसके बाद नंबर 5 लिखेंगे आकाशीय पिंड के बारे में आप क्या जानते हैं। विद्यार्थी क्रिया में संभावित उत्तर होगा। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन और इसमें लिखेंगे आज हम आकाशीय पिंड का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालेंगे और इसमें कुल 5 कॉलम बनाएंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं, चौथा प्रविधि या विधि, पांचवा श्यामपट्ट सारे। इसके बाद में नंबर 1 शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे खगोलीय पिंड और छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। नंबर 1 तारे हमें किस प्रकार प्रतीत होते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे टिमटिमाते हुए और प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। विद्यार्थी क्रियाएं में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश के कारण। नंबर 3 लिखेंगे सूर्य किस प्रकार का पिंड है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे संभावित। इसके बाद छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे ब्रह्मांड में कई छोटे बड़े विशाल और अति विशाल पिंड हैं। इन पिंडों को खगोलीय पिंड कहते हैं। सूर्य, तारे, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, आकाशगंगा, चंद्रमा सभी खगोलीय पिंड हैं। इन्हें हम आकाशीय पिंडों के रूप में पाते हैं। आपने बड़े बुजुर्गों से ध्रुवतारा, सप्तऋषि तारों आदि के बारे में सुना होगा। ये भी खगोलीय पिंड हैं जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, इसलिए इन्हें तारे कहते हैं। ऐसा ही एक तारा हमारा सूर्य है। सूर्य से दूर भी कई तारे हैं जो सूर्य से भी अधिक दूरी पर होने के कारण छोटे एवं कम चमकीले होते हैं। कई तारे सूर्य से कई गुना बड़े हैं। ब्रह्मांड का विस्तार कल्पना से भी परे है।
वेदों में भी अन्य रूप में यह वर्णित है। इसके बाद में छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। संपट सार में लिखेंगे ब्रह्मांड में कई छोटे, विशाल और अति विशाल पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, तारे, ग्रह, चंद्रमा सब खगोलीय पिंड हैं। इसके बाद में हम हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न और इसमें नंबर 1 लिखेंगे किसी खगोलीय पिंड का नाम लिखिए। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 तारे किसके प्रकाश से चमकते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य के प्रकाश से। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में दूसरी हेडिंग डालेंगे भारतीय पंचांग और छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। नंबर 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे 7। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 सप्ताह में 7 दिनों की जानकारी किससे प्राप्त होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे कैलेंडर से। नंबर 3 भारतीय कैलेंडर किस प्रकार बनाया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे पंचांग द्वारा। नंबर 4 लिखेंगे भारतीय पंचांग के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित। छात्र अध्यापक कथन हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे भारतीय पंचांग के 5 प्रमुख अंग हैं, इसलिए इसे पंचांग कहते हैं। ये 5 अंग निम्न हैं। नंबर 1 तिथि। इसे अंग्रेजी महीने की दिनांक रूप में समझ सकते हैं। इसका संबंध चंद्रमा की दिनांक से है। एक चंद्रमा में 2 पक्ष होते हैं जिन्हें शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष के रूप में जानते हैं। प्रत्येक तिथि में 15-15 तिथियां होती हैं। दूसरा वार। इसका संबंध सप्ताह के दिनों से है जो 7 होते हैं। तीसरा है नक्षत्र। इसका संबंध चंद्रमा के क्रांति पथ के उस आकाशीय भाग से है जो चंद्रमा उस समय स्थित होता है। नंबर 4 है योग। इसका संबंध सूर्य तथा चंद्र गति में किसी समय उत्पन्न अंतर से है। योग भी 27 होते हैं। नंबर 5 है करण। तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए प्रत्येक तिथि में 2 भाग मान्य किए हैं। इसके बाद छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भारतीय पंचांग द्वारा तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1 लिखेंगे भारतीय पंचांग के कितने अंग हैं। छात्र क्रिया में 5। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 तिथियों के सूक्ष्म प्रभाव को जानने के लिए किस पंचांग का उपयोग किया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे करण का। इसके बाद में शिक्षण बिंदु में तीसरी हेडिंग डालेंगे सौर मंडल एवं इसके ग्रह। फिर विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे और इसमें नंबर 1 लिखेंगे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे 8। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 8 ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे सूर्य के। नंबर 3 सूर्य व ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। उसके बाद में छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बनता है। सौर परिवार के सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड ग्रह व ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे बोध प्रश्न। नंबर 1 सूर्य के चारों ओर ग्रह किस मार्ग में परिक्रमा करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे अंडाकार मार्ग। शिक्षण विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 2 ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे उपग्रह। इसके बाद में श्यामपट्ट सार में लिखेंगे सूर्य व 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल बनाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण सौर मंडल के ग्रह हैं। इसके बाद में शिक्षण विधि जो होगा यहाँ पर बोध प्रश्न में प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और यहाँ पर व्याख्यान विधि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। इसमें नंबर 1 लिखेंगे भारतीय पंचांग का अंग नहीं है। इसके 4 ऑप्शन देंगे। आ देंगे वार, बा तिथि, सा योग, द राशि। नंबर 2 लिखेंगे जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं डैश डैश कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए तारे या ग्रह, इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। नंबर 3 सप्ताह के 7 दिनों को वार कहते हैं। यहाँ पर देखिए सत्य असत्य में आपको उत्तर देना है। नंबर 4 करण किसे कहते हैं। नंबर 5 तिथि किसे कहते हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे गृह कार्य। इसमें नंबर 1 लिखेंगे सौरमंडल एवं इसके ग्रह कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। नंबर 2 खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, विस्तार से लिखिए। इसके बाद में पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखकर हेडिंग डालकर छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर उन्हें जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।